पता है ड्रामे का सबसे खूबसूरत पहलू क्या है? वो है सालार का अल्लाह पे यकीन, जो इस आम से ड्रामे को, एक आम सी कहानी को कुछ खास बना देता है। मैंने जब सबसे पहले ये ड्रामा सीरियल देखा था ना, तो और सालार का जो कैरेक्टर मेरे सामने एक तरीके से रिवील हुआ था, तो मुझे सबसे ज्यादा जो चीज जो जिस चीज ने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करा था, वो था सालार का अल्लाह पर यकीन और उसका स्पिरिचुअल कनेक्शन। वैसे भी सालार नाम से जो है, सबसे पहले मेरी तरह शायद आप लोगों को भी, हजारों लोगों के जहन में सबसे पहले एक ही चीज आती है, वो है पीरे कामिल का सालार सिकंदर। और जो उसका अल्लाह पे यकीन होता था और भरोसा होता था, वो जो है ना, कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे हमेशा रहता है। और इसीलिए जब ये वाला कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया और जो उसके डायलॉग्स आहिस्ता आहिस्ता इसके कैरेक्टर को मजीद इंटरेस्टिंग बनाते हैं और सामने लेकर आते हैं, तो मुझे भी ऐसा फील हुआ कि कुछ सिमिलैरिटीज तो है, और उस सालार सिकंदर की झलक मुझे इस सालार में नजर आई। मैं ये नहीं कह रही कि सनम ने कोई इंस्पिरेशन ली है या वो कोई उससे इंस्पायर्ड होके करेक्टर लिख रही है, बट यस, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ कनेक्शन जो कहता है, जो ईमान के वालिद के साथ उसकी कन्वर्सेशन होती है, और दौरान वो ये जो जुमला कहता है कि जिस चीज को मैं हासिल करना चाहता हूँ, जो चीज मेरी दस्तरस में नहीं होती, उसको मैं दुआ में मांग लेती हूँ। और ये इतना खूबसूरत अंदाज था, इतना मतलब मुझे लिटरली टच हुई कि जो चीज आपकी दस्तरस में नहीं होती, उसे आप दुआ में मांग लेना। क्योंकि वो कहता है कि अगर दुआ में मैं उसको मांग लेता हूँ, और अगर अल्लाह ने उसे मेरे लिए लिखा होता है, तो वो मुझे मिल जाती है, या फिर वो मुझे उस पर राजी कर देता है, उसके ना मिलने पे मुझे राजी कर देता है। तो इस तरह की जो खूबसूरत चीज है ना, सनम ने, आई जस्ट लव द वे सनम ने जिस तरह रग ड्रामे के करेक्टर्स को रिवील करा है ना। रिव्यू अगर आप करने पर आए इस ड्रामे के ओवरऑल, तो इस ड्रामे में वही एक लव ट्रायंगल है, जहाँ पे एक खूबसूरत सी, एम्पावर्ड सी, स्ट्रॉन्ग लड़की दिखाई गई है, ईमान। और बेसिक स्टोरी अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ इस ड्रामे की, तो एक खूबसूरत सी, एम्पावर्ड सी, स्ट्रॉन्ग लड़की है का कैरेक्टर प्ले कर रही है हिबा बुखारी एज ईमान। और उनके दो लवर्स हैं, दोनों एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, बट उनके सिनेरियोज और उनके सर्कमस्टेंसेस एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैन की अपब्रिंगिंग, जो कि अरसलान नसीब प्ले कर रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हुई है। उसके ऑपोजिट में जो सालार का कैरेक्टर शहरियार मुनव्वर प्ले कर रहे हैं, उनका जो जिंदगी को देखने का तरीका है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्योंकि ऑल्दो वो एलीट क्लास को तो बिलोंग करते हैं, मगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं उनकी जिंदगी की, कुछ महरूमियां हैं, तो जो उन्हें अलग और मुख्तलिफ बना दी। तो ये तो बेसिक स्टोरी लाइन हो गई। अच्छा, मुझे इस ड्रामे में ड्रामा जो है उसमें बहुत कुछ चीजें डिफरेंट हैं, लिटरली हैं। जैसे अहमद जो इनके डायरेक्टर हैं, अहमद बत्ती साहब, उन्होंने जिस तरह से इस ड्रामे का इसके एंगल्स लिए हैं, इसकी लोकेशंस लिए हैं, स्क्रीन प्ले किया है जिस तरह से उसका, वो बड़ा हसीन और खूबसूरत लगता है, बहुत ही हसीन प्ले। दो चार सीन ऐसे हैं, जैसे जो सीन में जब सलार स्केचिंग कर रहा होता अपने घर के अंदर, और ही फेल डाउन और बैक साइड पे जाके वो कुशन पे गिरता है, इतनी खूबसूरती से उसको शॉट किया गया है। इसी तरह से एस्थेटिकली इतना प्लेजेंट है ड्रामा कि कोई भी, चाहे वो ईमान का घर दिखाया गया हो, अच्छा, ईमान के घर में यू गेट अ फील ऑफ कंफर्ट, और छोटा सा एक जो एक होता है ना, इम्प्रेशन आता है कि छोटा सा घर है मगर कंफर्टेबल, एस्थेटिकली वेरी प्लेजेंट, वो आ रहा है। और दूसरी तरफ जो सालार का घर है या जैन का, तो वहां पे आपको ऑप्युलेंस दिख रही है, आपको दिख रहा है कि वो इलीट है, वो बहुत अमीर है, तो डिफरेंस दिख रहा है आपको इन द प्रोडक्शन वैल्यू ऑल्सो, मगर वो बहुत प्लेजेंट है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो इस ड्रामे में सबसे अहम है, अब तक 7 एपिसोड होने, मतलब 6 एपिसोड अब तक होने हो चुकी हैं, 7th का प्रोमो हमने देखा हुआ है। तो उसके हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी बात जो लगी है, सनम मेहदी ने बहुत अरसे बाद ड्रामा लिखा है, कई सालों बाद इनफैक्ट। और आई लव द फैक्ट शी वर्क ऑन द करेक्टर्स। जो आजकल सबसे ज्यादा हमें मसला हो रहा है ना ड्रामों के साथ, कि जो करेक्टर्स है ना, उनके ऊपर काम नहीं होता, दे डोंट हैव अ बैकग्राउंड स्टोरी। लेकिन यहाँ पे रथ के अंदर यू गेट टू सी हर कैरेक्टर का बिहेवियर को जस्टिफाई किया गया, बिकॉज दे ऑल हैव अ बैकग्राउंड स्टोरी। वो क्यों इस सर्टन वे में बिहेव कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ रीजनिंग जरूर दी गई है, और बहुत ब्यूटीफुली उसको जो है ना, वो मर्ज किया गया है पूरे सेटअप के साथ, कि वो आपको इन्फोर्स भी नहीं लग रही कि कोई फ्लैशबैक्स आ रहे हो, और आपको फील हो रहा हो कि यार ये तो बहुत ही हिसाब किताब आउट हुआ हुआ है, और बस थोक रहे थोक रहे। हमने इश्क मोहब्बत से देखा भी कितना ज्यादा वो फ्लैशबैक्स, और उसमें ये सारे ड्रामे इवन काफी दफा हमें ऐसा फील हुआ है कि कुछ प्रोडक्शन इस तरह की होती है जिसमें बहुत इन्फोर्स्ड होता है, लग रहा होता है कि ड्रैग किया गया ड्रामे को, लेकिन यहाँ पे आपको ड्रैग नहीं मिल रहा। 7 एपिसोड्स के अंदर उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, इवन एंगेजमेंट तक बात चली गई है। तो ये इट्स अ गुड प्रोडक्शन, मतलब इट्स अ गुड
पेस ड्रामे की अगर हम कहें तो बहुत अच्छी पेस पे चल रहा है। अच्छा, दोबारा कैरेक्टर्स के ऊपर आती हूँ। रग ड्रामे की सबसे जो अच्छी बात मैंने अभी आपको बताई वो है कि कैरेक्टर्स, एक एक कैरेक्टर पे बात कीजिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा मैं सबसे पहले बताती हूँ, स्टार्ट करती हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा अनोइंग कैरेक्टर लगा उससे स्टार्ट करती हूँ। और वो जो ईमान की सिस्टर है, जो बड़ी बहन का किरदार अदा कर रही है, तो वो एक अजीब-सा उस पूरे सेटअप के अंदर ना शी इज़ द मिसफिट। क्योंकि वो उनका रवैया समझ में नहीं आ रहा कि जब उन्होंने 2 ईमान के फादर ने 2 इतनी समझदार लड़कियों की अपब्रिंगिंग की है, तो पहली बेटी का इतना वियर्ड एटीट्यूड क्यों है? तो उस वियर्ड एटीट्यूड को उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि वो उनको तलाक हुई हुई थी, निकाह के बाद उनकी तलाक हुई हुई थी और ये उनकी सेकंड मैरिज है और जिस आदमी से उनकी सेकंड मैरिज है, तो वो बार-बार उनको टॉन्ट करता है, पहली शादी के हवाले से ताने देता है, बेटा ना होने पे ताने देता है, तो इसलिए वो इतना वियर्ड किस्म का एटीट्यूड रखती है। फिर ज़ैन, हम दूसरे कैरेक्टर जिस पे मैं बात करना चाहूँगी वो है ज़ैन का कैरेक्टर। इतना मतलब बड़ा उसका कैरेक्टर जो है ना एक सर्टेन लेवल पे लिखा गया है, वो बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए पॉज़िटिव, ठीक है? तो वो इतना पॉज़िटिव क्यों है? उसका लाइफ़स्टाइल इतना पॉज़िटिव क्यों है जबकि मतलब हमारे नॉर्मली हीरोज़ हमारे 2 लाइट में प्रेज़ेंट किए जाते हैं, या तो वो बहुत पॉज़िटिव होते हैं या बहुत नेगेटिव और बहुत मतलब इन्फोर्स करने वाले होते हैं। यहाँ पे जो ज़ैन का कैरेक्टर है वो बहुत पॉज़िटिव है। अच्छा, वो बहुत पॉज़िटिव इसलिए है कि उसकी बचपन में जिसने अपब्रिंगिंग की है वो उनकी फूफो ने की है, बिकॉज़ उनकी मदर की तबीयत दिखाया गया है कि शुरू में ख़राब होती है। उन्होंने बार 2-3 दफ़ा इस बात को रिपीट भी किया है कि मतलब तबीयत ख़राब होने की वजह से कनेक्शन उसका अपनी फूफो के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड हुआ, जो कि एक बहुत नाइस खातून है। तो इस वजह से जो उनकी पर्सनैलिटी के थ्रेड्स थे वो भी इसके अंदर आ गए हैं और एक ये बहुत ही पॉजिटिव इंसान दिखाया गया, समझदार भी, जो अपनी माँ को भी काम डाउन कर रहा है, उसका रिलेशनशिप इक्वल है विद एवरीबॉडी, के वो अपने फादर को भी टेक्नोलॉजीज गैजेट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहा है, इधर माँ को भी काम डाउन कर रहा है, किचन में भी काम कर रहा है, तो एक परफेक्ट जिस तरह से कहते हैं ना बैचलर, वो प्रेजेंट किया गया। अच्छा, दूसरी साइड पे सालार, सालार का करेक्टर इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन इन द ड्रामा, क्योंकि जो उसकी महरूमियाँ हैं, वही बात जो मैं आपसे कही थी, जो मेरे लिए इस ड्रामे में सबसे ज़्यादा हाइलाइट है इस ड्रामे की, वो सालार का स्पिरिचुअल कनेक्शन, कि वो किस तरह से ड्रामे को मतलब किस तरह से जो उसने अपनी महरूमियाँ हैं, हमने देखा यूजुअली लोग जो महरूमियों का शिकार होते हैं, वो दूसरों से बदला लेते हैं और उनको तरसाते हैं, तड़पाते हैं और उसमें वो खुशी हासिल करते हैं। मगर यहाँ पर सालार ने अपनी महरूमियों के का जो एक तरह से उसको लैस प्रोवाइड करने के लिए या फिर एक तरह से उनको उनसे आई डोंट हैव द राइट वर्ड फॉर इट, बट लेकिन उनसे डील करने का तरीका ये ढूंढा है कि वो अल्लाह से अपने रिश्ते को बहुत मजबूत रखता है। और ये हमें ऑफर बार बार जिस तरह से वो उसके मोनोलॉग्स चल रहे हैं, जिस तरह से उसका कनेक्शन बिल्ड हुआ है और वो डायलॉग जिस तरह से वो ईमान को समझाता है कि आके मतलब ईमान के साथ उसका रिलेशनशिप बड़ा डिफरेंट है। मतलब ईमान उसको इतना पसंद नहीं करती है, ईमान को लगता है वो किसी मतलब के तहत उसकी अब उसके फादर्स की इस लाइफ में आया हुआ है, मगर वो बार बार आके ईमान को बताता है कि उसके फादर के साथ जो भी मसले हैं वो ईमान उसको हेल्प करने में किस तरह मदद कर सकती है और अल्लाह से उसका रिलेशनशिप, अगर वो अल्लाह पे भरोसा रखे तो उसकी ज़िंदगी और बेहतर हो सकती है। जैसे वो ईमान को समझाते हुए कहता है कि कुछ चीज़ें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कि ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि अगर आप शादी नहीं करना चाहती तो आप ज़रूरी नहीं कि आपके साथ बुरा ही हो अगर आप शादी करें, हो सकता है इसके ऑपोजिट भी हो जाए। और कुछ चीज़ें अल्लाह पे भी छोड़ दीजिए, अल्लाह भी को भी फैसला कर लेने दीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो सालार के करेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाती है। फिर अच्छा, हमने देखा कि उसको एक बड़ा वहाँ पे ना वो मुझे कौन सी फिल्म थी शाहरुख खान की और ऐश्वर्या राय वाली, वो वाला फील भी आया कि वो एक लड़की आती है वाइट ड्रेस में, वो बारिश में भीग रहा होता है, वो आके उसको बात करती है। अच्छा, मेरा अंदाज़ा ये है कि ये उसकी बहन जिसकी डेथ हो गई, उसकी रूह उसके पास आती है और उससे बात करती है। वो कहता है कि माँ तो मेरे पास नहीं आती, मगर देखो तुम मेरे पास आती हो। तो हमें कहीं कहीं ड्रामे में बीच में पता चला है कि उसकी बहन और उसकी माँ जो है वो किसी इंसिडेंट की वजह से, मतलब शायद आग लगी थी या कुछ हुआ था, उसकी वजह से वो उसकी लाइफ से चली गई। तो इसी तरह का कुछ देखने के लिए हमें मिलता है। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था मुझे लगा एलिमेंट, लेकिन उसको बहुत खूबसूरती के साथ, अगेन मैं कहूँगी कि वो खूबसूरती जो है ना, अहमद ने जो शॉट्स लिए हैं ना, जो एंगल्स बनाए हैं वो बहुत हसीन है। जिस तरह से बारिश हो रही है, बैक साइड का शॉट आता है, फिर फ्रंट का एक शॉट आता है, वो उसको शेयर कर रहा होता है अम्ब्रेला को अपनी, वही जो सिस्टर है उसके साथ, बारिश और ड्रेसेस जिस तरह के हैं, जो उनके एस्थेटिकली बड़ी प्लेजेंट है, हर चीज़ बहुत खूबसूरत तरीके से इस ड्रामे में दिखाई गई। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरा एक और जो मेन कैरेक्टर है ईमान का,
ईमान का कैरेक्टर ना बहुत बैलेंस है। मतलब यूजुअली जो हम देखते हैं ना ड्रामों के अंदर, लड़कियां जिनको दिखाते हैं ना कि एजुकेटेड हैं, तो उन्हें दिखाया जाता है कि वो बहुत मुँहफट हैं और वो केयर नहीं करती। मुझे ईमान के कैरेक्टर की सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि ईमान एक न्यूट्रल लड़की है। अगर वो कोई डिसीजन ले रही है तो वो ये नहीं चाहती कि उसकी बहनों का घर खराब हो। वो जाकर जब उसका बहनोई जमील नाराज़ हो जाता है और वो जो है दोबारा से उनको मनाने के लिए जाती है, तो किस तरह से पूरी सिचुएशन को हैंडल करती है और वो उनकी माँ को मनाती है। उन्हें पता है कि उनके वीक पॉइंट्स क्या क्या हैं, वो किस चीज़ पे राज़ी हो सकते हैं, वो करना। फिर अपने बाप को खुश करना। उसने ये जुमला बोला कि मुझे पता था कि मेरे रिश्ता तय होने के बाद जो आपके चेहरे पे खुशी आएगी, वो मैं कैसे ना आपको देती बेटी होते हुए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो ईमान के कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाती है और बहुत रिलेटेबल लगता है। तो वो ऐसी नहीं है कि लड़की कुछ इस तरह की लड़की ने दिखाई जो हमें नहीं दिखती, बल्कि हम जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, सारे क्रिटिक्स करते हैं इवन दो, कि ऐसे कैरेक्टर्स नहीं मिलते हैं जो रियलिटी से करीब हो, जो आजकल की लड़की और ईमान एग्जैक्टली वही करेक्टर, ईमान का करेक्टर एग्जैक्टली वही। आप किसी भी लड़की को उठा के देखें अर्बन एरियाज़ की, वो बहुत हद तक ईमान से मिलती जुलती होगी। ये बड़ी खूबसूरती है इस करेक्टर की। अच्छा, हिब्बा एक एक्टिंग की बात की जाए तो मैं कहती हूँ कि हर एक आर्टिस्ट बिल्कुल परफेक्टली कास्ट किया गया है। सब बहुत खूबसूरती के साथ अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अच्छा, कि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि एज ग्रुप का डिफरेंस आएगा हमारे लीड कैरेक्टर्स में, लेकिन अभी जो तीनों के तीनों पेयर, तीन जो हमारे लीड एक्टर्स हैं, अरसलान, शहरियार और हिबा, इनका कपल जो है ना, जब वो कपल शहरियार के साथ होती है तब भी वो बहुत हसीन लग रही होती है ईमान, हिबा बुखारी, और जब वो क्या कहते हैं अरसलान के साथ होती है, यानी जैन के साथ होती है, तब भी वो बहुत हसीन लग रही होती है। तो ये जो है ना बैलेंस्ड है, बहुत हसीन बैलेंस्ड इन्होंने रखा हुआ है। तो ड्रामा जो है ना, दिस ड्रामा लिटरली हैज़ अ पोटेंशियल कि इसको देखा जाए और इसको सराहा जाए। अभी देखना है कि आगे क्या क्या डेवलपमेंट होने वाली है, क्योंकि हमने जो टीजर्स देखे हैं उसके मुताबिक एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है शहरियार के कैरेक्टर के अंदर। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वन, कि वो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से आती है और क्या होता है। अच्छा, जैन और अभी तक तो इट वॉज़ अ गुड थिंग फॉर जैन एंड ईमान के उनकी इंगेजमेंट होने वाली है, दे गोइंग टू बी इंगेज इन अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। बट क्या वाकई में ऐसा होगा? और ये जमील को जब पता चलेगा तो वो कैसे इसको रिएक्ट करेगा? अच्छा, मुझे इस ड्रामे से सिर्फ एक ही कंप्लेन है, वो जमील पे मुझे याद है कि पारस इज सच ए ब्रिलियंट एक्टर ना, उसको नहीं यूज़ कर रहे हमारे जो राइटर्स हैं, उसको पोटेंशियल को इस तरह से यूज़ कर ही नहीं रहे। जितने बेहतरीन वो एक्टर हैं और जिनका पोटेंशियल है, अगर आप सबको याद होगा वो नवाना जास के साथ जिन्होंने डेब्यू ड्रामा किया था हम टीवी का, वो उस ड्रामे में आउटशाइन करा था उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस की सारे मज़े में अदाकारों के दरमियान में, बिकॉज उनको कुछ डिफरेंट किरदार अदा करने के लिए दिया गया था। अभी मैं कंटिन्यूसली उनके जितने ड्रामे देखूँ ना, वो बहनोई बने हुए, अनोइंग बहनोई बने, उसके अलावा उनको कुछ दिया ही नहीं जा रहा। इसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि उज़्मा को हटा के उज़्मा ही की शक्ल की एक लड़की को लेकर, उज़्मा हसन की बात करी, लेकर उनकी वाइफ बना दिया गया, वरना वो कांस्टेंट पेयर उन दोनों का चल रहा है। बहुत सारे ड्रामों में मैं देख चुकी हूँ और मुझे लगता है कि कुछ चेंज होना चाहिए, या पारस को एटलीस्ट कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स लेनी चाहिए जो कि उनको उनको चैलेंज। मुझे पता है कि स्क्रिप्ट्स मिलती ही नहीं है एक्टर्स को हमारे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन स्टिल आई वांट टू सी इन अ मोर चैलेंजिंग रोल, और उसके लिए उनको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अभी तक के लिए ड्रामा इज़ गोइंग गुड और आई होप फ्रॉम दिस ड्रामा सीरीज। आपने अगर ड्रामा देखा है, आपके क्या व्यूज़ हैं इस ड्रामे के बारे में, मुझे डू लेट मी नो, और मुझे बताइएगा कि और कौन कौन से ड्रामाज हैं जो आप फॉलो कर रहे हैं और मुझे भी फॉलो करने चाहिए ताकि हम भी देखें, क्योंकि बड़े सारे ड्रामे स्टार्ट हो गए हैं अभी, ग्लीन पर भी हुए हैं, जियो पे भी ड्रामे स्टार्ट हुए हैं, तो वो देखते हैं और कौन कौन से ड्रामों के रिव्यू यू वांट मी टू डू द रिव्यू। अभी मुझे बताइएगा कि आप इस चीज़ से अग्री करते हैं या नहीं कि सालार का जो ये स्पिरिचुअल एंगल है, ये इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। थैंक यू।